देश के बड़े समाजवादी नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव, आज उनका जन्मदिवस है। और ऐसे में आज इस बार का जो जन्मदिवस राजनीतिक मायनों में कुछ ज़्यादा खास है, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और लगातार ये देखा जा रहा है कि चाचा और भतीजा, क्या उनकी जोड़ी जो एक दौर में बहुत मजबूत रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी रही है, क्या वो एक होंगे? ये सवाल लगातार जनता पूछ रही है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या प्रसपा के, वो भी ये चाह रहे हैं। तो आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लखनऊ में केक काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव अपने पैतृक गांव सैफई में वो दंगल का आयोजन करा रहे हैं। जिलाध्यक्ष इटावा हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है, पूरे देश की नजरें हैं, क्या लग रहा है चाचा भतीजा एक होंगे? देखिए, नेताजी इस देश की बहुत महान शख्सियत हैं। पूर्व रक्षा मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और ये पहला नहीं है कि पहली बार यहाँ सैफई में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माध्यम से प्रतिवर्ष इस दंगल का, विराट दंगल का आयोजन होता रहा। और जहाँ तक आपका सवाल है आने वाले चुनाव के लिए, तो हम सबका ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कम से कम 2 वर्षों से हर मंच पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाने के लिए जितने भी सेक्युलर दल हैं वो सारे लोग एक मंच पर आएं, और तभी इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश मांग तो रही है। अखिलेश जी ने भी कहा कि हम चाचा जी का सम्मान करेंगे, उनके लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा, ये स्टेटमेंट वो लगातार दोहराते रहे। तो लेकिन चीज़ें अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि जब मुलायम नेताजी का जन्मदिन होगा उस दिन कुछ ऐलान हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सारे लोग एकजुट होकर इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें, लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। हम सारे लोग अपने नेता के हर निर्देश से बंधे हुए हैं। जो भी निर्णय उनका होगा वो इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सब। मेरा मानना है कि ये 22 नवंबर नेताजी का जन्मदिवस है। हम सारे लोग ये प्रयास करेंगे कि आने वाला समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे निर्णय लें जिससे आने वाला समय जनता के लिए शुभ संकेत लेकर आए। और भी तमाम जो कहा जाए प्रसपा से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक रहे, आप बताइए क्या लगा? कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव उनका जो चरखा दांव है वो ऐसा दांव चलते हैं कि तमाम जो राजनीतिक विरोधी चित्त रहे, लेकिन जब परिवार में फूट पड़ी तो लगातार वो बेचैन भी नजर आए और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ ऐसा बड़ी खबर आई? देखिए, नेताजी कुश्ती के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और चरखा दाव उनका प्रिय दाव रहा है हमेशा। लेकिन चरखा दाव विरोधियों पे आजमाते रहे हैं, घर में नहीं आजमाया उन्होंने। तो और ये पता नहीं चलता है, चरखा दाव की विशेषता होती है कि कब विरोधी को चरखा दाव से पस्त कर दिया जाए, कब उसे हरा दिया जाए। तो नेताजी अभी हैं हम लोगों के बीच में, आज उनका जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो हम समझते हैं कि नेताजी एंड टाइम पे चरखा दाव लगा ही देंगे और विरोधी चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। लेकिन क्या लग रहा है, शिवपाल जी लगातार कह रहे हैं कि हम तो अप्रोच करते हैं, फ़ोन कॉल शुरुआत में इन्होंने ये भी कहा कि हम कॉल लगाते हैं, अखिलेश हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर उधर से स्टेटमेंट आता है कि नहीं हम अपने चाचा का सम्मान करेंगे। क्या लग रहा है कि अगर एकजुट रहेंगे तो मजबूती रहेगी, नहीं तो उसका नुकसान होगा? बिल्कुल, जब एकजुट रहेंगे तो मजबूती होगी रहेगी। हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि सब एक मंच पर आ जाएं, जो भाजपा को यहाँ से हटाएं, और हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ हो जाए। क्या लग रहा है सर, एक सवाल ये भी बड़ा राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। शिवपाल जी कहते हैं कि चाह रहे हैं कि 40 सीटें हमें दी जाएं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 15-20 से ज़्यादा नहीं, वो भी तो ऐसे कि इसके लिए कहीं ना कहीं गणित गड़बड़ा रहा है ये गठबंधन। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसके पीछे हम लोग नहीं है। कितनी सीटें किसको मिलेंगी, सीटों का कोई सवाल नहीं। हम लोग सवाल सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एक हो जाए जी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ना है बस। और वो तो बता ही दिया है अभी गुरुजी ने कि चरखा दाव लगेगा तो सब चित्त हो जाएंगे। हाँ, तो आप लग रहा है, क्या लग रहा है सर, ये समाजवादी कुनबा एक दौर में देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार रहा, लेकिन मुलायम सिंह यादव की मजबूती भी उनका परिवार रहा, अब कमजोरी भी उनका परिवार है, इसको कैसे देखते? कुछ कमजोरी परिवार नहीं, हम तो विधानसभा रसूलाबाद से विधानसभा अध्यक्ष हेमंत मोदी के, और हम लोग सब लोग की यही सोच है कि परिवार नहीं पूरी पार्टी एक हो जाए, और हम लोगों को सब लोग मिलके हम लोग सिर्फ बीजेपी को हटाना है, सरकार में लाना है, और हम लोग जब एक होंगे तभी बीजेपी को हटा। आपको लगा साल 2016 के आखिरी दौर में जब परिवार में फूट पड़ी थी तो अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि ये परिवार की लड़ाई नहीं सरकार की लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। तो क्या लग रहा है बाद में वो परिवार की लड़ाई बन गई थी? क्या लग रहा है आज एकजुट होने की उम्मीद है?
अब ये तो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। देखिए, ये परिवार का जो मसला है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे क्या है, और उनका पारिवारिक विषय के मामले में हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग दोनों पार्टियों का और सेकुलर पार्टियों की एकता के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और बूथ पर जाकर हम लोग पार्टी को मजबूत और अपने नेता को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो हत्यारी सरकार है, किसानों के हत्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको हटाने का कार्य कर रहे हैं। चरखा दांव काम करेगा? बिल्कुल 100% काम करेगा। जो अभी आपने कहा, सीटों का कोई विवाद नहीं है। विवाद है किस तरह का? विवाद कोई विवाद नहीं है, परिवार में इस तरह का कोई विवाद नहीं है। और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में सारे समाजवादी, चाहे वो प्रसपा के हों चाहे सपा के हों, सारे इकट्ठे आपको दिखाई देंगे आगे आने वाले समय में। और हम लोगों का मानना ये है, आम जनमानस का मानना ये है कि ये बीजेपी की सरकार हटनी चाहिए, जिसने उत्पीड़न और शोषण की पराकाष्ठा पार कर दी। आप बताइए, भतीजे ज्यादा लालायत नहीं, लेकिन चाचा जरूर चाहते हैं कि परिवार में एका हो जाए। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हम तो 5 गांव मांग रहे हैं, अखिलेश जी उसके लिए भी तैयार नहीं। ये देखिए, मीडिया अपने हिसाब से अपने विचार रखती है। परिवार एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों में कई बार लोगों को अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो हम, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई साहब अरविंद यादव जी ने कहा है, आने वाला समय उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शुभ संकेत लेके आ रहा है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था बनेगी कि इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक हो रहा है तो आज कार्यक्रम 2 क्यों हो रहे हैं? ये सवाल बड़ा बना हुआ है। नहीं, नेताजी के कार्यक्रम तो जगह जगह मनाए जा रहे हैं। ये कोई नया विषय नहीं है। नेताजी के कार्यक्रम तो इस देश में और प्रदेश में कई जगह मनाए जा रहे हैं, मनाए जाने भी चाहिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और प्रदेश में। यानी कुल मिला के यही आवाज़ यहाँ से निकल रही है कि परिवार एकजुट हो। चाचा और भतीजे जो कहा जाए, एक समय जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थे तो सियासत की धुरी बने हुए थे, वो लोग एक बार फिर से एक हों, ताकि भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। तो कुल मिला के यहाँ तमाम जो कहा जाए मास्टर चंदगीराम स्टेडियम में जो लोग मौजूद हैं, जो समाजवादी कहा जाए विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, उन लोगों का सभी का कहना है कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वो चरखा दांव के स्पेशलिस्ट हैं, उसमें के विशेषज्ञ हैं। हो सकता है उनके दांव आज ऐसा चलेंगे कि परिवार में जो चाचा भतीजे की जो रार पिछले कई सालों से बनी हुई है, आज एका हो जाए। सफाई से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।